ओम शांति। कई बार हमसे पूछते हैं कि कोई वजह भी दिखाई नहीं देती, हम वही होते हैं जो हम व्यवहार कर रहे होते हैं, फिर भी पता नहीं क्या कारण है कि किसी किसी के साथ हम बोलने में, बात करने में, व्यवहार करने में भारीपन महसूस करते हैं और अन्य के साथ हम हल्का रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो ये बात बहुत समझने की है कि कई बार आप देखेंगे कोई कहता है इससे ये बात कर लो, तो व्यक्ति कहता है आप ही कर लो, या बात करने हो तो कहता है मेरी तरफ से आप उसको ये बात कह दो। क्या वजह है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी बात सहज स्वभाव से नहीं कर पाते? इसका कारण बहुत सूक्ष्म है। ये बात सब मानते हैं कि हमारी कथनी और कहनी एक समान होनी चाहिए, हमारा सोचना, बोलना और करना सदा एक समान रहना चाहिए, हमें अंदर और बाहर हमेशा एक समान रहना चाहिए। हम इसके महत्व को नहीं समझते। ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम अंदर बाहर कहने करने में, सोचने, बोलने और करने में एक समान रहें? कारण यही होता है कि अगर हम अंदर बाहर साफ हैं, एक समान हैं, तो दूसरे व्यक्तियों को जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं उनको हमारा मन साफ दिखाई देगा, हमारे से उनको अच्छे वाइब्रेशन आएंगे, उनको हमारे अंदर किसी प्रकार का छल फरेब या किसी प्रकार का अंदर एक बाहर दूसरा इसका वाइब्रेशन नहीं आएगा। अब हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। आमतौर पे हमें कोई काम अच्छा करना होता है, हम चाहते भी हैं करना लेकिन करते नहीं हैं। उसके लिए हम क्या कहते हैं? मान लो हमें कहा जाता है कि सुबह उठकर, सुबह वातावरण शांत होता है, मन साफ होता है, पिछले दिन के सारे संस्कार दबे मर्ज हो जाते हैं, तो सुबह के वक्त उठकर हमें कोई शुभ संकल्प लेना चाहिए या परमात्मा को याद करना चाहिए। तो हम समझते हैं वाकई हमको ये करना चाहिए, तो फिर हम नहीं कर पाते। तो हम किसी को मिलता है तो क्या कहते हैं, देखिए हम ये करना तो चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। या कोई कहता है कि सुबह सुबह उठकर शांति में बैठकर जिंदगी दिन शुरू करना चाहिए, सीधा ही दिन शुरू नहीं करना चाहिए, पर हम करते नहीं। तो हम यही कहते हैं हम ये करना तो नहीं चाहते थे, हो गया। अर्थात कोई काम ऐसे हैं जिन्हें हम करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाए, और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हम करना नहीं चाहते थे लेकिन वो हो गया। अब अर्थ क्या हुआ कि मैं ही करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं करना चाहता था और हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा हो और कहे कि मैं ब्रेक तो लगानी चाहता था, लगी नहीं और सामने वाले से टक्कर हो गई, या ये कहे कि मैं उससे टकराना तो नहीं चाहता था पर मेरा एक्सेलरेटर चल गया और मेरी टक्कर हो गई। अपने लिए हम ऐसा कहते हैं, ठीक है, मजबूरी है, कमजोरी है, लाचारी है। अब हम दूसरे के लिए उसी बात के लिए क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको ये करना चाहिए, वो क्यों नहीं करता, या उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसने क्यों किया। अब दोनों बातों में अपने लिए और दूसरे के लिए
हम डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं। अपने लिए तो अपोलोजाइज कर रहे हैं, अपनी वकालत कर रहे हैं कि देखिए मैं करना चाहता था मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं करना चाहता था मेरे से हो गया। और दूसरे के हम जज बने हुए हैं कि उसको ये करना चाहिए था, उसने क्यों नहीं किया, या उसको नहीं करना चाहिए था, उसने क्यों किया। तो अपने वकील और दूसरे के जज, तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। अच्छा, होना क्या चाहिए, हम अपने जज बने कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे से क्यों नहीं होता, उसके कारणों का निवारण करें। तो इसका नतीजा क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को, जिसके लिए हम ये बातें मन में सोच रहे हैं या बोल रहे हैं या किसी तीसरे व्यक्ति को कह रहे हैं, तो उसका वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। और उसका वाइब्रेशन पहुंचने से हमारा और उसका जो सूक्ष्म व्यवहार है, जो हमारा जो सूक्ष्म संबंध है, उसमें भारीपन आ जाता है। तो यद्यपि हमने उसको ये बात डायरेक्टली नहीं भी कही, लेकिन क्योंकि हमने कही है, हमारे मन में उठी है, उसके लिए हम उसके ऊपर जजमेंट पास कर रहे हैं। तो आगे को कोई व्यवहार होता है तो हमारे अंदर अपने आप ही भारीपन आ जाता है कि भाई उससे मैं क्या बोलूं, ऐसे लगता है कि मेरी बात वो पूरी तरह मानेगा नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी और के द्वारा उसको कुछ मैसेज बताना हो, कुछ कहना हो तो कहें। अब ये भारीपन जो है, ये हमारे सदा हल्का रहने के लिए, हर एक के साथ एक समान बोल सकने की शक्ति रखने के लिए, किसी को कुछ कहने की या उसकी सामना करने की हिम्मत रखने में ये बात बाधा डालती है। इसलिए क्या किया जाए, इसके लिए यही है कि हम जो सोचें वही बोलें, वैसा ही करें। तो जब एक समान होगा, हमारा अंदर बाहर एक जैसा होगा, तो हम बिल्कुल हल्के होंगे। और उसके लिए दूसरा व्यक्ति और ही ज़्यादा हमारी बात को वजन दे, उसके लिए फिर हमें क्या करना है कि हमें शुभ सोचना है, शुभ बोलना है, अर्थात शुभ भावना रखनी है दूसरे के लिए, शुभ कामना रखनी है और अपने मन में भी शुभ चिंतन करना है। इसलिए यदि हम शुभ चिंतन करते हैं, शुभ चिंतक बनते हैं, हर एक के लिए मन से ही शुभ सोचते हैं, तो उसके अंदर शुभ का ही वाइब्रेशन पहुंचेगा और वो आत्मा हमारे साथ सहयोगी रहेगी और वो हमारे नज़दीक आना चाहेगी, हर बात हमारी में हमारा सम्मान करेगी, कोऑपरेट करेगी। इसलिए कहा जाता है कि शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, तो फिर ये जो भारीपन है हट जाएगा और हम अपने जीवन में सदा हल्का महसूस करेंगे। ओम शांति।